दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गौरव एकेडमी पर। मैं अभिमन्यु आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। इसका जो सिलेबस है ये मेरे सामने दिखाया गया है। ये हमारी टीम है जो आप सभी को प्रिपरेशन कराती है। मैं आप सभी को कुछ सब्जेक्ट्स कराता हूं जिसका नाम है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और एक सब्जेक्ट आप देख रहे हैं करंट अफेयर। इन सभी के क्वेश्चन मैं आपको प्रिपेयर कराऊंगा। आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट आप मेरे साथ लगाने का काम करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन पढ़ेंगे आज हिस्ट्री से, लेकिन ये सारा का सारा आपका सिलेबस है रहने वाला है। इस सिलेबस में बताया गया है कि आपको जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर प्रिपेयर करना है, जो 10 क्वेश्चन हैं 10 नंबर के लिए हैं। साथ ही साथ आपको सोशल साइंस, जिसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, यानी टोटल 40 नंबर। ये 40 और 10 ये सब्जेक्ट्स मैं आपको कराने का काम करूंगा। इसके अंदर जनरल साइंस भी है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और बेसिक कंप्यूटर से है। 40 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। 10 क्वेश्चन आपने मैथमेटिकल एबिलिटी यानी मैथ से देखने को मिलेंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड, ये चीज़ें हैं जो साइकोलॉजी का पार्ट है। 30 क्वेश्चन यहाँ से हैं और 10 क्वेश्चन लैंग्वेज से हैं, इंग्लिश और हिंदी से। तो आप मेरे साथ क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। मैं आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन प्रस्तुत करने का काम करूँगा और ये सारे क्वेश्चन डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन है। 2 साल से लगातार एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन अभी हम उन्हीं के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे ये हमारा पहला क्वेश्चन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात करते वक्त हमें एक बात याद रखनी है कि नवयुवकों को जो कैसे भी विचारधारा में उनको एकत्र करना सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का एक उद्देश्य था। अभी इसी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई, एक तो ये पूछा गया है। लेकिन मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें और बता देता हूँ इसके बारे में कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई 1905। आज के अंदर जो पुणे नामक जगह महाराष्ट्र में, वहाँ पर इस सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन पूछा है किसके द्वारा की गई थी, तो व्यक्ति हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले एक बहुत बड़ा नाम भी है। हम लोग गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में पढ़ते हैं कि ये महात्मा गांधी के गुरु हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। महात्मा गांधी ने इनके ऊपर एक बुक भी लिखी है। उस बुक का नाम है गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। महात्मा गांधी की एक किताब है जो इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को समर्पित की है। अगला नाम, मैं 2 नाम और बात करना चाहूँगा आपसे। जैसे सरोजिनी नायडू है। क्वेश्चन आता है कि भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? भारत कोकिला के नाम से आप सरोजिनी नायडू को याद रखेंगे। और ये टाइटल भारत कोकिला इनको दिया किसने, तो आप लोग याद रखेंगे ये महात्मा गांधी ने टाइटल दिया था भारत कोकिला। एक नाम है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जिन्होंने भारत के अंदर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर काशी, बनारस या वाराणसी है, वहीं पर है। उसी बीएचयू की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है तृतीय संगम हुआ था। अभी एक शब्द है संगम। इस संगम का अर्थ क्या है? ये तमिल या दक्षिण भारत के इतिहास से क्वेश्चन उठाया गया है। संगम, संगम का अर्थ है मिलन, मिलन। और ये जो मिलन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी। तुंग और भद्रा भी 2 अलग अलग नदियां हैं, लेकिन इन दोनों नदियों के बारे में याद रखेंगे हम लोग। इस संगम का उद्देश्य क्या था? अभी इस संगम का उद्देश्य था तमिल साहित्य का विकास। एक क्वेश्चन आता है कि भाई भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो हम लोग तमिल आंसर लगाते हैं, ठीक है। अभी इसी तमिल के लिए तीसरा संगम हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा कहाँ पर हुआ था। जैसे इसके अंदर एक जगह दी गई है एर्नाकुलम। एर्नाकुलम केरल के अंदर है, केरल। इसके अंदर तुतीकोरिन है, तुतीकोरिन तमिलनाडु के अंदर है। लेकिन तमिलनाडु के अंदर तुतीकोरिन है कहाँ पर? अगर मैं ये देखूं तो तमिलनाडु के अंदर ये हमारा दक्षिण भारत है। अब ये तमिलनाडु है, इसी तमिलनाडु का एक पोर्ट है तुतीकोरिन, लेकिन इसके अंदर एक जगह है मदुरई। ये मदुरई आपका आंसर है, मदुरई। ऑप्शन थोड़ी सी चेंज हो गई, लेकिन आप लोग याद रखेंगे मदुरई। यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर तृतीय संगम हुआ था। थर्ड संगम कहाँ हुआ था? मदुरई। किस लैंग्वेज के लिए हुआ था, तो याद रखेंगे तमिल लैंग्वेज के लिए। अगर पूछे संगम का अर्थ क्या, तो संगम का अर्थ है मिलन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है? हु वाज द स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर ड्यूरिंग 1817? 1817 में इन्होंने क्या बताया है? 1817 की बात की गई है। इस टाइम पर
अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक पूछे हैं तो इसका आंसर तो होगा जेम्स मिल, क्योंकि इन्होंने लिखा हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप लोग याद रखेंगे जेम्स मिल के द्वारा। अभी इसकी 3 वॉल्यूम लिखी इन्होंने, 3 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, ऐसे वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 किसके द्वारा ली गई है? जेम्स मिल के द्वारा। ये अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे। अगले इनके अंदर अगर मैं बात करूं, लॉर्ड कैनिंग, ये भारत के प्रथम वायसराय थे जो 1856 में बने थे। अगला जेम्स प्रिंसेप है, इन्होंने 1837 1837 के अंदर, 1837 1837 में इनके द्वारा ब्राह्मी, ख्रोष्टी, यूनानी और अरामिक, ये 4 लैंग्वेज पढ़ने का काम किया था इन्होंने, जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक ने जो अपने अभिलेख लिखवाए थे वो 4 भाषा में लिखवाए थे। भाषाएं कौन कौन सी हैं? ब्राह्मी, ख्रोष्टी, यूनानी, अरामिक। इनको पढ़ने का काम जेम्स प्रिंसेप ने किया था। अभी वेलेजली है, वेलेजली ने भारत के अंदर एक सहायक संधि इंप्लीमेंट की थी, सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि। इसी सहायक संधि को इसने भारत के अंदर इंप्लीमेंट किया था 1798, 1798 में। तो हम लोग याद रखेंगे 1817 के टेन्योर में कौन थे? जेम्स मिल, और इन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिशर्स के बारे में बताया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता हमें, निम्न में से कौन सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे? अभी सत्यशोधक समाज बनाया क्यों गया था? इसका संबंध था जो अस्पृश्यता भारत के अंदर थी उसको दूर करना। वैसे इसकी स्थापना हुई थी 1873, 1873, लेकिन अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी सत्यशोधक समाज की। क्वेश्चन पूछा है कि किसने थी? तो 1873 में तो भीमराव अम्बेडकर नहीं थे, क्योंकि उनका बहुत बड़ा नाम है अस्पृश्यता से। भीमराव अम्बेडकर जो महार जाति से बिलोंग करते थे, मध्य प्रदेश के मऊ डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था, तो इनका तो बहुत बड़ा नाम है इसके अंदर। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद रखेंगे ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873, जो अस्पृश्यता के लिए, अस्पृश्यता को दूर करने के लिए बनाया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बी आर अम्बेडकर के बारे में बहुत सारी बातें हैं, हम इनके बारे में पढ़ते हैं। अपने माता पिता की 14वीं संतान बी आर अम्बेडकर, ये एक आशीर्वाद से पैदा हुए थे। जब पैदा हुए तो इन्होंने बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त की। हमारा संविधान लिखने वालों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर थे। एक बहुत बड़ा नाम है। आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन। अगला है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया? क्वेश्चन पूछा कपास की खेती सबसे पहले किसने की? अब इसके अंदर बहुत सारी सिविलाइजेशन दे रखी है। जैसे मिस्र की बात की, मिस्र से क्वेश्चन आता है, पिरामिडों की सभ्यता, पिरामिडों की सभ्यता कौन सी है? मिस्र है। मिस्र, या आप लोग इसी को इजिप्ट नाम से जानते हैं। इसी मिस्र के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये नील नदी की देन है, नील नदी की देन है। नाइल रिवर जो विश्व की सबसे लंबी नदी है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। अभी मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है, आज का जो इराक और ईरान वाला जो एरिया देख रहे हो आप लोग, इराक और ईरान, ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है। ये 2 नदियों पे एग्जिस्ट करती थी। उन नदियों का नाम क्या है? दजला व फरात। दजला व फरात, इन 2 नदियों पर एग्जिस्ट करने का काम करती थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। अगर मैं मध्य अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका की बात करूं, तो आज का आप यूएसए देख रहे हो, और यूएसए के अंदर एक रिवर है मिसिसिपी, मिसिसिपी, मिसोरी। ये रिवर कहाँ पर है? ये अमेरिका के अंदर है। मिसिसिपी, मिसोरी, ये सेंट्रल अमेरिका के अंदर है। और एक भारत है। भारत के बारे में बताया जाता है कि मेन रिवर पहले सिंधु थी, लेकिन आज सिंधु का मैक्सिमम पार्ट पाकिस्तान के अंदर चला गया और गंगा भारत की मेन रिवर हो गई। लेकिन भारत ने सबसे पहले किसकी खेती की थी? तो भारत ने ही कपास की खेती की थी। कपास की खेती वस्त्रों के लिए की गई थी भारत के अंदर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, चाणक्य अपने बचपन के किस नाम से जाने जाते थे? बाय वट नेम वाज चाणक्य नोन इन हिज चाइल्डहुड? बचपन में चाणक्य किस नाम से जाने जाते थे? अभी अगर मैं चाणक्य की बात करूं, तो चाणक्य एक यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी का नाम है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, आज के समय पाकिस्तान के अंदर है। और तक्षशिला यूनिवर्सिटी विश्व की सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। हमें पता नहीं है किसने बनवाया है, लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करती है। इसके अंदर पहले स्टूडेंट थे, फिर ये गुरु बने। कहां पर? तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी के अंदर। इसी तक्षशिला यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और गुरु चाणक्य के बचपन का नाम पूछा गया है। अभी मैं आपको 3 नाम बताता हूं चाणक्य के। एक तो नाम है इनका विष्णुगुप्त,
विष्णु गुप्त। एक आप इनको नाम से जानते हैं कौटिल्य। कौटिल्य ये नाम भी किनका है? ये नाम भी चाणक्य का है। अभी इसी चाणक्य को बचपन में हमें पता चल गया विष्णुगुप्त नाम से जानते थे। इन्होंने एक बुक भी राइट की है। बुक का क्या नाम पढ़ते हैं हम लोग? अर्थशास्त्र। एक्चुअल में अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से है। और ये किन के द्वारा लिखी गई है? तो ये चाणक्य के द्वारा लिखी गई। बहुत सारी कहानियां चाणक्य के रिगार्डिंग कि भाई चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का राजा बनाया था। इनके बारे में बताया जाता है कि एक घनानंद नाम का व्यक्ति भारत के अंदर रूल करता था। उन्होंने अपमान किया था चाणक्य का। तो चाणक्य ने अपनी शिखा खोल दी थी, यानी चोटी खोल दी थी और बोला था कि मैं तेरा नाश करके इस राज्य के अंदर घुसूंगा और या फिर अपनी शिखा को तब बांध दूंगा जब तेरा नाश कर लूंगा। उनका नाम क्या है? चाणक्य। बाद में ये चंद्रगुप्त और मलिकेतु इन दो शूद्र बच्चों को बहुत बड़े योद्धा बनाते हैं। लास्ट में इनकी अग्नि परीक्षा लेते हैं। जैसे मलिकेतु को अपने पास बुलाते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य को एक माला देकर बोलते हैं कि आप सो जाओ। फिर मलिकेतु इनके पास आता तो मलिकेतु से बोलते हैं जाओ चंद्रगुप्त मौर्य के गले से माला लेकर आओ। और याद रखना है, ना माला टूटे ना चंद्रगुप्त मौर्य जाग गए। लेकिन जब मलिकेतु लेने के लिए गए तो माला हिलाते वक्त उन्होंने देखा कि ये तो उठ सकते हैं, तो इसीलिए वो छोड़ कर वापिस आ गए। लेकिन ऐसा ही जब उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया तो चंद्रगुप्त मौर्य भी मलिकेतु के गले से माला लेने के लिए निकले। जब पहुंचे तो उन्होंने थोड़ी सी माला हिलाई। हिलाने के बाद उन्होंने देखा कि मलिकेतु तो उठ रहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी तलवार निकाली और उनकी गर्दन काट दी और चाणक्य को वो माला ला कर दी। बोले अब ना तो मलिकेतु जागेगा ना माला टूटी। तो इसी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य इनको भारत का सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट बनाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को, एक शूद्र बच्चे को भारत का राजा बनाने का काम किन्होंने किया था? चाणक्य ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य यानी रॉक कट आर्किटेक्चर, पत्थरों पर आर्किटेक्चर हड़प्पा के समय कहाँ से मिला है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कालीबंगा है, कालीबंगा राजस्थान के अंदर है। क्वेश्चन आता है काली मिट्टी की चूड़ियाँ, बेंगल्स ऑफ ब्लैक सोइल, काली मिट्टी की चूड़ियाँ हमें कहाँ से मिली है? तो आप याद रखेंगे काली मिट्टी की चूड़ियाँ हमें कालीबंगा से मिली है। काली मिट्टी की चूड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन क्या पूछा है? रॉक कट आर्किटेक्चर कहाँ से मिला? तो आप लोग याद रखेंगे धोलावीरा से मिला है। और धोलावीरा है कहाँ पर? गुजरात के अंदर है। इसी धोलावीरा के अंदर हमें एक स्टेडियम भी मिला है। स्टेडियम की एविडेंस भी हमें कहाँ से मिले हैं? तो धोलावीरा से मिले। अगला हम लोग पढ़ते हैं कोट दीजी। कोट दीजी तो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में 1935 के अंदर इनकी खोज हुई थी कोट दीजी। तो आप लोग याद रखेंगे रॉक कट आर्किटेक्चर के एविडेंस हमें कहाँ से मिले हैं? यानी पत्थर को काटकर स्थापत्य कला बनाई गई है। कहाँ पर? धोलावीरा, गुजरात के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? एक तो याद रखना भारत के अंदर प्रथम मदरसा कब स्थापित किया गया था? तो 1781 प्रथम मदरसा स्थापित किया गया था। किया किसने था? तो वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने। क्यों किया था? क्योंकि इनको एक लैंग्वेज को बढ़ावा देना था, फारसी भाषा, फारसी, अरबी, इन भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए या इनकी शिक्षा देने के लिए मदरसा बनाया गया था भारत के अंदर। और प्रथम मदरसा बनाया कहाँ पर गया? कलकत्ता। कलकत्ता के अंदर बनाया गया था। अभी इसके अंदर अलीगढ़ नाम है, अलीगढ़ यूपी के अंदर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में याद रखते हैं। अभी मद्रास प्रथम प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजों की। इसके अंदर एक जगह बंगाल के बारे में, सॉरी बम्बई के बारे में हम पढ़ते हैं कि भाई बम्बई, आधुनिक बम्बई शहर की स्थापना गैरोल्ड आंगियर के द्वारा की गई थी। बम्बई को एक्चुअल में दहेज के अंदर दे दिया था। ठीक है, भारत की ज़मीन और दहेज में कहीं कहीं बट रही थी भाई, ये वही बम्बई है। तो आप लोगों ने क्या याद रखना? प्रथम मदरसा 1781, वारेन हेस्टिंग्स। इन्होंने फारसी और अरबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रथम मदरसे की स्थापना की थी। कहाँ पर? तो कलकत्ता के अंदर। अगले क्वेश्चन पाते हैं। गांधी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किसकी रचनाओं से मिली? गांधी के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ते हैं। जैसे गांधी जी का जन्म पढ़ते हैं हम लोग 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर गुजरात के अंदर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम पढ़ते हैं हम लोग करमचंद गांधी। करमचंद गांधी किनके पिताजी का नाम है? तो महात्मा गांधी के पिताजी का नाम। अभी इन्हीं के बारे में हम लोग याद रखते हैं कि इनकी माता का नाम क्या है। माता का नाम हम लोग पुतलीबाई पढ़ते हैं। एक हम लोग पढ़ते हैं कि इनकी पत्नी का नाम क्या है। इनकी पत्नी का नाम है कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी किनकी पत्नी है? तो याद रखते हैं हम लोग महात्मा गांधी की पत्नी है।
कस्तूरबा गांधी। अब गांधी जी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इन्हीं गांधी जी ने 1869 के अंदर जन्म लिया, लेकिन 1888 के अंदर ये लंदन चले गए थे पढ़ने के लिए। वहाँ से 1891 ये बैरिस्टर बनकर वापस लौटे थे। जब ये भारत के अंदर आए थे तो इसके बाद ये साउथ अफ्रीका चले गए थे 1893, 1893 में साउथ अफ्रीका चले गए। 1894 वहीं पर इन्होंने एक कांग्रेस की स्थापना की, जिसको आप लोग नटाल कांग्रेस के नाम से जानते हैं। जब ये वहाँ गए तो वहाँ से ये 9th of जनवरी 1915 भारत के अंदर वापस आए थे। और इसी 9 जनवरी को हम लोग एक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। एक्चुअली में भारत के अंदर 4 तरीके के नागरिक। एक नागरिक तो वो हैं जिनके पास पासपोर्ट है, यानी मैं और आप लोग। अगर आप भारत से बाहर जाएंगे और वहाँ रहने लगे तो आपको एक कार्ड मिलेगा एनआरआई, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अगर आप बाहर रह रहे हो और आपने किसी से शादी कर ली और आपको वहाँ पर कोई बच्चा हो गया, यानी वहाँ से महिला है, आपकी पत्नी है, तो उस बच्चे को भारत सरकार एक कार्ड देती है जिसको आप लोग पीआईयू के नाम से जानते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। एक कार्ड ऐसा है जो आपको 2 नागरिकता रखने में सक्षम रखता है। जैसे भारत के अंदर अक्षय कुमार, उनके पास भारत और कनाडा दोनों की नागरिकता है। उनके पास एक कार्ड है जिसको आप लोग ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। जब महात्मा भारत के अंदर आए थे महात्मा गांधी, तो इन्होंने 1915 साबरमती आश्रम की स्थापना की। और इसके बाद 1917 एक सत्याग्रह किया जिसको आप लोग चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, चंपारण सत्याग्रह। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मजदूर मिल हड़ताल। इसके बाद एक घटना घटी थी 1919 में जिसको आप लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। इसीलिए महात्मा गांधी ने 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था। और उसी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तहत एक चोरी चोरा कांड घटना घटी थी। जब चोरी चोरा कांड घटा था तो इसके बाद महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हो गई थी, लेकिन लास्ट में इन्होंने 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया और 1934 ये पूर्ण तरीके से खत्म कर दिया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन इसकी रचना की थ्योरी यानी इसके बारे में पता कहाँ से चला महात्मा गांधी को कि भाई सविनय अवज्ञा नाम से या सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के नाम से भी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के नाम से भी कोई आंदोलन हो सकता है। तो इसकी थ्योरी इन्होंने हेनरी डेविड थोरियो से ली थी। हेनरी डेविड थोरियो का नाम आप लोग याद रखेंगे। इनकी मृत्यु बाद में 30 जनवरी 1948 के अंदर हत्या की थी नाथुराम गोडसे ने। इसी कारण 30 जनवरी को हम एक डे के रूप में मनाते हैं। उस डे का क्या नाम है? 30 जनवरी को एक डे के रूप में मनाते हैं, शहीद दिवस। ये महात्मा गांधी की देहांत से जोड़ा भाई शहीद दिवस, ठीक है। वैसे इनका जन्म 2 अक्टूबर भी हम नॉन वायलेंस डे या अहिंसा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या था? पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? हु फर्स्ट थॉट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान नाम का पहली बार विचार मोहम्मद इकबाल के आया था। और अगर बात करें पाकिस्तान का पहला राष्ट्रपति और राष्ट्रपिता भी, तो मोहम्मद अली जिन्ना। ये राष्ट्रपिता हैं बंगाल के, सॉरी पाकिस्तान के, राष्ट्रपति भी थे और पिता भी, दोनों याद रखेंगे। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता, उनका नाम क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना। ये पाकिस्तान के हैं, ठीक है। अभी इसी पाकिस्तान से क्वेश्चन मिलता है कि इसकी राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। यहाँ पर एक बहुत भयंकर, बहुत इम्पोर्टेंट बंदरगाह भी है, कराची पोर्ट। कहाँ पर है? कराची पोर्ट पाकिस्तान के अंदर। इसी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी हम लोग पढ़ते हैं, आईएसआई। इसी पाकिस्तान का जो करेंसी है वो पाकिस्तानी रुपया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम पाकिस्तान से पढ़ते हैं। इसी पाकिस्तान की भारत के साथ सीमा लगती है भाई, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात है। इनसे सीमाएं लगती है हमारी पाकिस्तान के साथ। वैसे टोटल 3323 किलोमीटर सीमा बनाते हैं हम लोग पाकिस्तान के साथ। तो भाई ये है आज के हमारे क्वेश्चंस। ये 10th क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई आशा करूँगा आप सभी को ये सभी क्वेश्चंस आते थे। यदि ये क्वेश्चन नहीं आते थे तो हमारी गौरव एकेडमी नाम से एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको कंटेंट की क्लासेस मिल जाएगी, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि भाई कैसे क्वेश्चन आने की संभावना है। अगर आपको पढ़ाई करनी है कि भाई सिलेबस मेरे को पढ़ना है, तो आप लोग उसके लिए बैच से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।